गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्री टर्म लेबर। तो देखिएगा, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी लेबर प्रोसेस जो अपनी टर्म होने से पहले ही स्टार्ट हो जाएगी तो उसको बोलेंगे प्री टर्म लेबर। अब जो फुल टर्म होती है वो अपन को पता है 280 डेज़ की होती है। तो देखिएगा यहाँ पर 280 डेज़ पहुँचने से पहले ही 259 डेज पहले से ही डिलीवरी की जो प्रोसेस है, लेबर प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगी वुमेन के अंदर। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन, द लेबर स्टार्ट बिफोर द 37 कंप्लीटेड वीक, या फिर बोल सकते हैं अपन लेस देन 259 डेज, कंटिन्यू फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो फर्स्ट LMP है वहाँ से अगर आप काउंट करोगे और 37 वीक कंप्लीट होने से तक काउंट करोगे तो इनके बीच में ही जो है लेबर प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की लेबर प्रोसेस को अपन बोलेंगे प्री टर्म लेबर। अब देखिएगा ईटियोलॉजी, क्या क्या कारण हो सकते हैं प्री टर्म लेबर के स्टार्ट होने के। तो ईटियोलॉजी है स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, ये अपने आप भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उस वुमेन को, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्मोकिंग हैबिट, अगर कोई वुमेन स्मोकिंग करती है तो उसके अंदर प्री टर्म लेबर होने के चांसेस मोर हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर उस वुमेन का न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है उसको, तो उसमें भी प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है। लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी इसका एक रीज़न है। नेक्स्ट है APH, एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से भी प्री टर्म लेबर हो सकता है। नेक्स्ट है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पहले से ही रप्चर हो चुकी है तो उसके कारण भी प्री टर्म लेबर हो सकती है। पॉलीहाइड्रोएमनियोज, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी प्री टर्म लेबर हो सकती है। यूटेराइन एनोमलीज या माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का माल फॉर्मेशन हुआ है, यूट्रस का जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मल ना होकर माल फॉर्मेशन है, तो उसके कारण भी प्री टर्म लेबर हो सकती है। नेक्स्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस। अब मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस में कुछ चीज़ें हैं, तो देखिएगा एक्यूट फीवर या अपेंडिसाइटिस, सीवियर एनीमिया, डायबिटीज़, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इन सब के कारण भी प्री टर्म लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, 2 या 2 से ज़्यादा अगर बेबी हैं यूट्रस के अंदर तो इसमें भी चांसेस हो जाते हैं कि प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन, उस बेबी का जो है फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाया, कोई भी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो सकती है तो उसमें भी चांसेस हो जाते हैं प्री टर्म लेबर होने के। इंट्रा यूटेराइन डेथ, अगर बेबी की यूट्रस के अंदर ही डेथ हो गई है तो ये भी प्री टर्म लेबर का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया होने की वजह से भी प्री टर्म लेबर हो सकती है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है प्लेसेंटा का लोअर यूटेराइन सेगमेंट में फिक्स हो जाना। जो इम्प्लांटेशन होता है वो अपर सेगमेंट में ना होकर लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन होता है, उसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया भी कॉज है प्री टर्म लेबर का। नेक्स्ट है आइट्रोजेनिक, आइट्रोजेनिक क्या होता है, तो कोई भी ऐसी मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर ट्रीटमेंट जिसके द्वारा इलनेस हो सकती है उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक। तो यहाँ पर वुमेन को कोई भी आपने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है या उसका ट्रीटमेंट किया है, उसके कारण उसके बॉडी में इलनेस हो जाएगी और उस इलनेस की वजह से प्री टर्म लेबर हो सकती है। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं अपन आइट्रोजेनिक। अब अपन क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे प्री टर्म लेबर होने के, तो देखिएगा डायग्नोसिस, रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट पेन, यहाँ पर रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे विदाउट पेन एवरी 10 मिनट में। नेक्स्ट है डायलेशन, अब जो सर्विक्स का डायलेशन है वो कितना होगा, मोर देन 2 सेंटीमीटर। एंड इफेसमेंट, अब इफेसमेंट किसको बोलते हैं, जो सर्विक्स होती है वो अपर साइड उठकर और फिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है, उसको बोलते हैं इफेसमेंट। तो यहाँ पर इफेसमेंट 80% देखने को मिलेगा किस सर्विक्स का।
नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सर्विक्स लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर लेस हो जाएगी सर्विक्स की जो लेंथ है। बैक एक एंड वेजाइनल ब्लीडिंग। बैक एक रहेगा मतलब बैक साइड में उसको पेन फील होगा मदर को, एंड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो देखिएगा, टू प्रिवेंट प्री टर्म ऑनसेट ऑफ लेबर इफ पॉसिबल गिव टोकोलाइटिक मेडिसिन टू स्टॉप प्री टर्म लेबर। अपन प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए क्या करते हैं कि जो ऑनसेट ऑफ लेबर, अगर लेबर स्टार्ट हुई है तो इफ़ पॉसिबल गिव टोकोलाइट मेडिसिन, यहाँ पर अपन टोकोलाइट मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं टू स्टॉप प्री टर्म लेबर, जो कि स्टॉप करेगी प्री टर्म लेबर को। अब टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे, ट्रेबुटालाइन, एंडोमेथाइसिन, निफिडिपाइन, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, ये जो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको रोक देंगी, और कॉन्ट्रैक्शन जब रुक जाएगा तो जो लेबर की प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो एक तो ये होता है इसका मैनेजमेंट मेडिकली। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो प्री टर्म लेबर को होने से, तो देखिएगा प्राइमरी केयर। अब हाई रिस्क फैक्टर, जितने भी हाई रिस्क फैक्टर हैं उसकी अपन को मॉनिटरिंग करनी है और उसकी केयर करनी है। तो प्राइमरी केयर के अंदर हाई रिस्क जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन करना है उनका। नेक्स्ट है सेकेंडरी केयर। अब सेकेंडरी केयर के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, ऐसा ना हो इसकी वजह से अपन उसको प्री टर्म लेबर ना हो इसलिए अपन प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे वुमेन को। नेक्स्ट है टर्सरी केयर। टर्सरी केयर में अपन क्या करेंगे, रिड्यूस द मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी आफ्टर द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस होने के बाद अपन रिड्यूस कर देंगे मॉर्बिडिटी की रेट को एंड मोर्टिलिटी की रेट को। अब है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए अपन करेंगे वुमेन का ब्लड काउंट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है सर्विको वेजाइनल स्वैब फॉर कल्चर। जो सर्विक्स है, सर्विक्स से स्वैब लेंगे अपन फॉर कल्चर के लिए, एंड यूएसजी करेंगे, सोनोग्राफी। ओके, तो छोटा सा टॉपिक है बट शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।